हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट। तो उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखोगे कि हम लास्ट में जो एक्सप्लेन करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, और उसके साथ साथ कुछ लर्न टॉप फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एससीओ रक्षा वार्ता है 2026 में कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर जो है आयोजित की जाएगी। तो अब क्वेश्चन है कि एससीओ का मतलब है क्या। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और उस टाइम उस 1996 में, सॉरी, 1996 में शंघाई में 5 देश जो थे मूल रूप से जुड़े हुए थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसका जो नाम है एससीओ रखा गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, 2017 में इसके सदस्य बने हैं। 9वां सदस्य ईरान बना है और 10वां सदस्य बेलारूस बना है। उसके साथ साथ जो बैठक होगी वो 27 से 28 अप्रैल को 2026 में होगी। और भारत की तरफ से जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ अगर बात की जाए एससीओ की, तो उसके कौन कौन से जो सदस्य हैं, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस जो है इसके सदस्य देश हैं। अगर बात की जाए 2026 में किर्गिस्तान ने जो जहाँ पर ये एससीओ होने जा रहा है, वही किर्गिस्तान ने भारत के साथ एक अभ्यास किया है जिसका नाम है खंजर। और ये 13वां एडिशन था 2026 में। ये कहाँ पर हुआ है? आसाम के मीसामारी में ये जो है अभ्यास अभी हाल में ही हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल में ही उपाध्यक्ष चुना गया है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको मुख्य रूप से भारत सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगर बात की जाए पदाधिकारी की, तो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं अशोक जो अभी हाल में ही बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार, और सीईओ जो है निधि छिब्बड़ हैं, और योजना राज्य मंत्री जो है राव इंद्रजीत सिंह इनके योजना जो मंत्री हैं। उसके साथ अगर बात की जाए हाल में ही जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक देखते हैं। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद हैं भूमिका। एलजीबीटी क्यू राज्य सांसद इंडिया की बात की जाए जो खुले तौर पर आई हैं, तो उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी है। ओबीसी आयोग की अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। और उसके साथ चीन राजदूत जो हाल में ही बने हैं विक्रम दोराई स्वामी। यूके उच्चायुक्त कौन बने हैं? प्रियासामी कुमारन। और राष्ट्रीय दंत आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी। एनडीआरएफ डीजी पीयूष आनंद बने हैं, और डीजीसीए के जो प्रमुख हैं वीर विक्रम यादव बने हैं। और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी संजय खन्ना बने हैं। और नासोम अध्यक्ष बने हैं यूबी परवीन राव बने हैं। और बिहार के जो सीएम बने हैं हाल में ही, सम्राट चौधरी जो हैं हाल में नए सीएम नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया जाता है। तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात की जाए इसकी शुरुआत डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2007 में की थी। इसका उद्देश्य है मलेरिया से लोगों को बचाना और उसके उपचार के प्रति जागरूक करना है। अब की बार जो थी ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया से मुक्त होना है। उसके साथ साथ डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को 45वां मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। और सूरीनाम जो अमेज़न क्षेत्र का पहला व विश्व का 46वां मलेरिया मुक्त देश बना है। भारत की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसका नाम है एडफेलवैक्स जो है, जो किसने विकसित की है? आईसीएमआर ने ये विकसित की है। जो मलेरिया है वो किसकी वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। और किसके मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। किसने इसकी खोज की थी? सर रोलंड रॉस ने इसकी जो है खोज की थी। दवा कौन सी है? सिनकोना वृक्ष की छाल होती है जिसको आप जो दवा है क्विनीन नाम से मिलती है। और ये क्या किसको, ये जो रोग है ये हमारी जो आरबीसी हैं लाल रक्त कोशिकाओं को पर इफेक्ट करती हैं। डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन सी वैक्सीन को स्वीकृति दे रखी है कि इसके उपचार के लिए ज़रूरी हैं? एक तो है मोजैक्यूरिक्स, RTS-S और R21 मैट्रिक्स M जो है,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, दोनों के द्वारा ये जो वैक्सीन बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेटीएम बैंक की बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया है। तो उसका राइट ऑप्शन है पेमेंट, जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को हाल में ही उन्होंने रद्द किया है। रद्द करने की वजह ये बताई जा रही है कि इसमें उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन बार बार किया है, बार बार समझाने के बावजूद भी इन्होंने ये काम किया है, जिसकी वजह से इनकी बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। अगर बात की जाए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की, तो उसकी स्थापना 2017 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और जो सीईओ हैं अरुण कुमार बंसल हैं। अगर बात की जाए पेमेंट बैंक्स की, तो स्थापना की सिफारिश जो है निचिकेत मोर समिति द्वारा की गई थी। तो आरबीआई ने 7 भुगतान बैंकों को लाइसेंस दिए थे, जबकि 7 में से 4 जो है एक्टिव हैं। आरबीआई ने हाल में ही जो पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर देखा जाए वर्तमान चालू जो 4 जो सक्रिय बैंक हैं उनको देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक नई दिल्ली में, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है। फिनो पेमेंट बैंक मुंबई में 2017 से में इसकी शुरुआत हुई है। एनएसडीएल पेमेंट जो बैंक है मुंबई 2018 में शुरुआत। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। उसके साथ साथ ललन टॉप बातें देखते हैं। सेफ इन सिटीज़ इन अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो है मालवी में इनका अनावरण किया गया है। पंचायती राज दिवस 2026 24 अप्रैल को मनाया गया। ये 1993 से हम बनाते आ रहे हैं। जीन थेरेपी जिसका नाम है ओट्रामेनी, ये किसकी जो है दवाई है अनुवांशिक बहरापन की। विश्व पुस्तक दिवस 2026 23 अप्रैल को मनाया गया। रिलॉस समझौता रूस के साथ किया गया। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम आईआईटी रोपड़ के साथ किया गया है। 95 ग्रैंड मास्टर कौन है? अरुणायक घोष हैं। और 99 जो सर स्थल जो है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में शेखा झील। और गणित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 फ्रैंक माले को मिला है। कर्नल शेरजंगा नेशनल पार्क अधिसूचन रद्द किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए, उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की गई है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ है मेघालय के अंदर। तो सबसे पहले मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा हैं, उन्होंने ये बोला है कि 2013 से मेघालय के अंदर अभी तक कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना है, उनका ये मानना है। तो ये वजह ये भी हो सकती है कि देयर इज़ अ मनी इज़ एन इशू। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो बच्चा भी यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो प्रीलिम्स कोई बच्चा पास कर रहा है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और कोई बंदा मेंस पास कर रहा है तो उसको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। और आपको याद होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद सीधा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद देयर इज़ अ कट ऑफ और जिस लिस्ट में नाम आ जाता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ और योजनाएं भी चली हैं। रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ में बेटियों को 18 साल पर 1.5 लाख रुपए सहायता। मेरी रसोई पंजाब में गरीब परिवारों को खाद्य किट। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष नियंत्रण। पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए कैशलेस इलाज। स्त्री सुरक्षा जो है योजना है केरल में महिलाओं की सुरक्षा की पहल। निर्भया निश्चय जो है केरल में रात में महिलाओं की सुरक्षा की सहायता। लक्ष्मी बेटियां जो दिल्ली में नए बेटी जन्म पर 55,000 रुपये 21 वर्ष पर भुगतान। और मामाती या सत्कार योजना जो है पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह। सहायक गोधन छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आय व पशुपालन सहायता। क्रांति जो है 2.0 पंजाब में शिक्षा सुधार में 3,500 करोड़ रुपए 6 वर्ष की अवधि के लिए लगाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही एक बुक रही है जिसका नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है? तो उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने इनका जो है विमोचन किया है। अब क्वेश्चन ये है ये बंदा है कौन?
तो इन्होंने 2019 से 2022 तक भारत के जो है सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। उसके साथ साथ द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी 2025 में इन्होंने एक बुक लिखी है। 4 स्टार डेस्टिनी के नाम की अन्य ही एक बुक और लिखी गई थी। उसके साथ साथ द ब्रह्मास्त्र बुक टी शिवनंदन द्वारा, महात्मा गांधी एंड पर्यावरण TN घोष द्वारा, डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर द्वारा, द चोला टाइगर्स अमीषा त्रिपाठी द्वारा, द राइस ऑफ हिटमैन R कौशिक द्वारा, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन SN अहमद द्वारा, सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड संघमित्रा चक्रवर्ती, माई बुल्ट लाइव अमिताभ कुमार, रेडी रेविलेंट एंड रेजिलियंट अनिल चौहान द्वारा, विंग ऑफ वैलोर जो है सर्वपल्ली पांडे, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, ऑपरेशन सिंदूर KGS ढिल्लो, MS स्वामीनाथन प्रियंवदा जयकुमार द्वारा, और टू द 7th जनरेशन VI माथन द्वारा, द वर्ल्ड आफ्टर गजा पंकज मिश्रा, स्पीकिंग विद द नेचर रामचंद्रा गुहा द्वारा ये बुक्स लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वो कौन से देश में किया गया है? तो वो मालवी के अंदर ये जो है इनका अनावरण किया गया है। राजधानी देखी जाए तो लिंगोवे जो है वहाँ की राजधानी है, मुद्रा जो है कावचा है, और भाषा अंग्रेजी और चिचेवा है। अगर उसके साथ साथ देखा जाए मेसी की जो प्रतिमा है 70 फीट की, कोलकाता में इसका अनावरण किया गया है। भगवान राम की 77 फुट जो ऊंची प्रतिमा है गोवा में। 180 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिपरी चिचवाड़ा। MCA मुंबई क्रिकेट संघ की प्रतिमा जो है सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगाई गई है। और भगवान राम की 51 फुट की प्रतिमा कनाडा में, और डॉक्टर BRS अम्बेडकर की प्रतिमा पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय पर लगाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा संबंधी 11वें खनिज सीरियम मैग्नीशियम जो चैंसाइट की खोज किसने की है? तो हाल में ही चीन द्वारा वो की गई है। तो चीन कहाँ पर है? ये पूर्वी एशिया में स्थित है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा देश है, राजधानी बीजिंग है, भाषा जो है मैंडरिन है, और शासन है कम्युनिटी जो पार्टी सत्ता में है, जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। महत्वपूर्ण जो स्थल है वहाँ घूमने के, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, फॉरबिडन सिटी है, चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान है। उसके साथ साथ जो विक्रम दोराई स्वामी हैं चीन के भारत के राजदूत बने हैं। CM-302 चीन द्वारा एक मिसाइल बनाई गई है। R&D की बात की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन दुनिया का पहला शहर देश बन चुका है जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्चा कर रहा है। चीन और भारत के व्यापार 2025 में 155 बिलियन का डॉलर का व्यापार हुआ है। 6वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन में जो है की गई है। AI स्पेस डाटा सेंटर SpaceX को टक्कर देने की को बनाया गया है। और उसके बाद कॉम्प्रेस एयर स्टोरेज प्लांट चीन का सबसे बड़ा स्टोरेज प्लांट है। चीन अर्थव्यवस्था में और व्यापार में दुनिया में सबसे टॉप पर है। उसके बाद ललन टॉप बातें देखते हैं। ग्लोबल ग्रीन जो आइकन कौन बने हैं? संतोष कुमार बने हैं। पृथ्वी जो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया गया। एप्पल के जो CEO है जॉन टर्नर्स को बनाया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन 2026 कॉल्स अल्कराज। पहला पेट्रोग्लिफ जो पार्क है सिंधु घाट लद्दाख में। न्यू गैलन रॉकेट ब्लू ओरिजिन द्वारा। और उसके बाद है 5 पदारा रिफाइनरी जो बोलातारा राजस्थान में। और भारत T20 रन जो है रन टॉपर की बात की जाए स्मृति मंदान। स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव द्वारा जो है लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, पूछा गया है कि हाल में ही अगर जनगणना की बात की जाए तो उसमें ये जनगणना की बात की जाए 2027 की, तो कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू की गई है? तो 1855 की हेल्पलाइन है जिससे आप कभी भी डायल करके जनगणना के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर बात की जाए 2027 की जनगणना की, राजपत्र अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की गई थी। 16वीं जनगणना होगी, पर स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 33 सवाल जारी किए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। जनगणना जो होगी 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो है 1 अप्रैल से 1 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस पहले चरण में ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। सेल्फ जो है गणना कर सकते हैं, और जो सेल्फ इसकी जो अवधि है वो 15 दिन की होगी।
पोर्टल भाषा 16 भाषा में उपलब्ध है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक है। शुभांकर की बात की जाए, महिला प्रगति है और पुरुष विकास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2031 में फीबा जो है बास्केटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप कौन करने जा रहा है, तो उसकी मेजबानी फ्रांस करने जा रहा है 2031 में। उसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2026 का आयोजन भी फ्रांस में होगा। फ्रांस ने 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब फ्रांस में जन्म से ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी जो है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ हाल में ही एमओयू साइन किया है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भ्रष्टाचार व सत्ता दुरुपयोग में 5 वर्ष की कैद पर गए हैं। और फुटबॉलर सुमेलो उमटाटी ने 31 वर्ष की आयु में हाल में ही संन्यास लिया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वीकली करंट अफेयर्स को देखते हैं। यूपीएससी के लिए जो है सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। मिस वर्ल्ड 2026 है साध्वी सतीश शैल। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने को हास यूएस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में लिथियम बैटरी निर्माण संयंत्र खोला गया है। भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार 2026 चीन बना है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला तीन टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। पहला RFBR रिएक्टर जो है जो प्रोटोटाइप रिएक्टर है वो कलपक्कम तमिलनाडु में चला है। माइक्रोसॉफ्ट AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुलेगा। भारतीय सेना ने रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी 88.4 FM लॉन्च किया है। लीसा गिल जो हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उसके बाद सोवेरी महोत्सव जो है आसाम में मनाया गया है। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं। तुर्की ने 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सीमित पर कानून बनाया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त किया है। जॉन टर्नर्स एप्पल के नए CEO हैं। पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में। आसाम क्रिकेट टीम कोच किरण पवार और शेखा झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 99 रामसर स्थल। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर हैं। आर्यन घोष जो हैं हाल में 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।